नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे और एसएससी जीडी के लिए आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के फॉर्म अभी हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर से स्टार्ट होने हैं और एसएससी जीडी की कितनी वैकेंसी की संख्या रहेगी इस बात को लेकर अभी साथियों माहौल गर्म है। थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कभी तो 75,000 का कोई नोटिस वायरल होता है कि 75,000 वैकेंसी आने वाले हैं, कभी 84,000 और कभी साथियों 20 से 25,000 की यहाँ पर कवायद देखने के लिए आपको मिलती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आज के एक वायरल नोटिस के बारे में और आपको एक अनुमान भी देने वाला हूं कि आखिरकार वैकेंसियों की संख्या रहने कितनी वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, इस अखबार की कटिंग को मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा क्या लग रहा होगा कि साथियों 84,866 पदों पर वैकेंसी होती नजर आ रही है। यह साथियों इतना बड़ा अपने आप में नंबर है कि अगर ये वैकेंसी आ जाए ना तो हर बच्चे के दिमाग में एक साथियों मेहनत करने की लालसा बढ़ जाएगी कि इस बार तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। इस अखबार की कटिंग जो हाल ही में साथियों आज ही वायरल हो रही है, इसमें लिखा हुआ है कि 84,866 पदों पर होगी भर्ती, 24 से शुरू होंगे साथियों ऑनलाइन आवेदन। यानी कि ये अखबार तो सही लिख रहा है सारी बातों को, लेकिन 84,866 पदों पर भर्ती होगी, यह बात कितनी सच है कितनी गलत है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसी इसके अंदर जो दी गई है ना वो स्पष्ट बताई गई है कि 84,000 टोटल रहने वाले हैं। इसमें साथियों जैसे कि हम बात करें, यहां सबसे ज्यादा से 29,000 आपके सीआरपीएफ के बताए जा रहे हैं, 19,987 आईटीबीपी के बताए जा रहे हैं। उसके अलावा 4142 पद साथियों यहां पर एसएसबी के, 8273 पद यहां पर अन्य बताए जा रहे हैं, जो कि साथियों अन्य अन्य जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी में भर्ती होती है। तो उसके पद भी यहां बताए गए, उसके पद भी यहां पर साथियों मेंशन किए गए। लेकिन मुद्दा यह है कि इस अखबार की कटिंग में कितनी सच्चाई है, कितनी साथियों इसके अंदर झूठ है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल साथियों ये जो अखबार के जो लोग होते हैं ना, या तो ये किसी संवाददाता से बात करते हैं तब जाकर इनको चीजें पता चलती हैं, या फिर साथियों मान लीजिएगा इनको साथियों किसी अखबार के पिछले ब्यौरे से यहां पर जानकारी मिलती है, तब जाकर ये ऐसी न्यूज़ों को छापने का काम करते हैं। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अखबार ने जो ये डाटा उठाया है ना, ये इस आरटीआई के रिप्लाई से उठाया है। आरटीआई का रिप्लाई साथियों अगर मैं बात करूं तो आरटीआई अभी लगाई गई थी, जो कि साथियों हम बात करें 30 अगस्त को आरटीआई लगाई गई थी। एक आरटीआई लगाई गई थी 30 अगस्त को और इसका रिप्लाई साथियों 20 अगस्त को आया था। 30 अगस्त को एक आरटीआई लगाई थी बच्चे ने और 20 अगस्त को इसका 20 सितंबर को इसका रिप्लाई आ गया था। और 20 सितंबर को जब रिप्लाई आया तो उसमें बच्चे ने यह पूछा था कि जो पैरामिलिट्री है ना, जो आपके 6 फोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपकी बात करें एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इनके अंदर कुल कितनी वैकेंसियों की आवश्यकता है। तो साथियों इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि साथियों यहां पर जो एसएससी जीडी है या फिर हम बात करें एसएससी कि जो एसआई की यानी कि सीपीओ के द्वारा जो वैकेंसी निकलती है वो वाली, और यूपीएससी जो सीएपीएफ की जिससे असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, वह वैकेंसियों का डाटा यहां पर विभाग ने दिया था। और विभाग ने बताया था कि 84,866 पद यहां पर रहने वाले हैं, लेकिन वो आपके एसआई के भी हैं, वो आपके सीएपीएफ के भी हैं, वो आपके एसएससी जीडी के भी हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर एसएससी आपको यहां पर 84,866 पद दे देती तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका रहता, लेकिन ये पद साथियों इतने रहने वाले नहीं है। इसके कारण क्या है? पहली बात तो साथियों ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कई सालों से नहीं आई है जो इस बार इतनी वैकेंसी सबसे ज्यादा वैकेंसी दे दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर साल लगभग अब वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी की। तो साथियों इतनी बड़ी वैकेंसी आने की बिल्कुल भी संभावना है नहीं। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि साथियों अगली वैकेंसी बहुत लंबे टाइम के बाद एसएससी लेकर आ रही है या 2-4 साल अब वैकेंसी लेकर ही नहीं आएगी, इसलिए इसी में कंप्लीट करा लो। एसएससी के कैलेंडर से बताया जा चुका है कि साथियों अगस्त में यानी अगस्त 2024 से फिर से एसएससी जीडी की एक नई वैकेंसी आनी है। तो साथियों अगर अभी 84,000 लेकर आ जाएगी, अगले साल फिर एक बड़ी वैकेंसी लेकर आएगी, तो ये तो संभव नहीं है। दरअसल इस अखबार के बारे में
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अखबार ने डाटा उठाया है ना, वो डाटा इस आरटीआई का उठा लिया है, इस आरटीआई का डाटा उठा लिया है, क्योंकि अखबार वालों को भी कई काम जैसे टीआरपी के लिए या फिर अपने चीजों को वायरल करने के लिए कई बार करने पड़ जाते हैं। और कई बार साथियों अखबार ऐसी कटिंगों को जो निकालते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं होती है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो 84,866 का डाटा इस अखबार के संवाददाता ने जिसने भी उठाया है, दरअसल सीकर राजस्थान के अंदर एक छोटा सा अखबार है, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। ये बहुत बड़े अखबार में वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़े अखबार की कटिंग नहीं है। ये साथियों अगर हम बात करें भास्कर संवाददाता है सीकर से, वहां का एक अखबार है, इस अखबार का जो डाटा है वो पूरा का पूरा इस आरटीआई का उठाया हुआ। ये वैकेंसी भी साथियों सेम टू सेम उठाई गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वैकेंसी आपकी 84,000 नहीं रहने वाली है। मेरा अनुमान ऐसा है साथियों कि 40 से 50,000 पदों की संख्या रहने वाली है, इससे ज्यादा पदों की संख्या नहीं रहने वाली है। बशर्ते अगर ये न्यूज सही निकले, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं चाहूं कि ये अच्छी बात है कि निकल जाए, लेकिन सच बात यह है कि ये अखबार की कटिंग साथियों इस पूरे के पूरे आरटीआई के डाटा को उठाकर छापने का काम कर रही है, जिसके अंदर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये जो आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की जो वैकेंसी वहां पर मेंशन की गई है, वो यहीं से उठाई गई है। क्योंकि 24 तारीख से फॉर्म अप्लाई होने हैं, तो वो 24 तारीख ही दिखा रहे हैं। तो कुछ डाटा उनके पास होता है, कुछ डाटा ऐसे आरटीआई से उठा लेते हैं, लेकिन समझ की शायद कमी रही होगी या उनको उतना नहीं समझ में आया होगा कि इसके अंदर किस किस की वैकेंसी प्रदर्शित की गई है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी बात कि इस अखबार की कटिंग के अंदर बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। 40 से 50,000 वैकेंसी आप मानकर चलिएगा। तो सच या झूठ पर मैंने बात कर ली है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी संभावना रही होगी। सच ये नोटिस नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको मेरा कोर्स लेना है, हमारी परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हिस्ट्री पॉलिटी का वहां बहुत जबरदस्त कोर्स चला है, और वह कोर्स पर आप अगर D20 कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारी परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार डेमो लें। डेमो लेने के बाद कोर्स लें। डेमो बिना लिए कोई बच्चा कोर्स ना ले, क्योंकि डेमो लेने के बाद आप समझ जाओगे कि आखिरकार यहां पढ़ाई किस लेवल की हो रही है। पहले डेमो ले, 5 क्लास मैंने फ्री रख रखी है वहां पर, और 5 क्लास फ्री देखने के बाद, एक दो नहीं 5 क्लास फ्री है एप्लीकेशन के अंदर। आप डेमो लेने के बाद तब कोर्स लें, एक बार जाकर देखें। हिस्ट्री पॉलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। नोट्स आपको वही दी जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, डाउट सेक्शन वगैरह सब कुछ रहेगा। जबरदस्त साथियों आपकी पढ़ाई हो रही है। तो इस नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया साथियों, ये अखबार की कटिंग ने डाटा कहां से उठाया। बहरहाल 24 तारीख को जैसे ही फॉर्म आएंगे, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों।